स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं हम इस चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, डीएसएसबी और नीट से संबंधित जो हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम इसमें पढ़ते हैं स्टडी मटेरियल इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए, किन किताबों से आपको तैयारी करनी चाहिए और इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। और इन्हीं के लिए प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना लाभ उठाइए। चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, यूपी के हैं या उत्तराखंड के हैं या बिहार के हैं या फिर अन्य भी किसी राज्य के हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी का अध्ययन कराया जाता है। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस चैनल पर प्रदान करी जाती हैं। ठीक है, इनके अलावा चाहे आप प्रयोगशाला सहायक के लिए पढ़ते हैं या कोई भी अन्य अपने राज्य का एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी आती है तो उसका भी अध्ययन इस चैनल पर कराया जाता है। इसलिए आप चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो की। आज जो ये वीडियो है यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं अपने कुमार एंड मलिक की बुक से, जो उसका चैप्टर नंबर 1 है जनरल इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि जो शब्द बायोलॉजी है वो किसने दिया है। तो जब हम बायोलॉजी शब्द की बात करते हैं तो बायोलॉजी शब्द दो व्यक्तियों ने दिया है, एक तो है हमारे लेमार्क और दूसरे हैं ट्रेवियनस। तो इन दो व्यक्तियों ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था या इन्होंने बायोलॉजी शब्द इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो देखिए वो है लेमार्क और ट्रेवियनस, ट्रेवियनस। तो लेमार्क की अगर हम बात करते हैं तो लेमार्क ने फ्रांस में बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया है और जो हमारे ट्रेवियनस हैं इन्होंने जर्मनी में। ठीक है, दो व्यक्तियों ने दो अलग अलग देशों में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और ये बात कब की है, ये है सन 1802 की है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में हमारा क्या है, सिर्फ लेमार्क, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। कहीं कहीं अलग अलग एग्जाम्स में ये दोनों ही दिए रहते हैं एक ही ऑप्शन में, जैसे हो सकता है यहाँ पर लेमार्क के आगे लिखा होता लेमार्क एंड ट्रेवियनस। ठीक है, तो आपका तब भी ऑप्शन नंबर डी सही होता। अगला प्रश्न है हमारा, जो हमारा फादर ऑफ बॉटनी है ये कौन है। फादर ऑफ बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान के जनक, क्योंकि बॉटनी जो होता है वो होता है वनस्पति विज्ञान, मतलब इसमें हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है इस बॉटनी के जनक कौन है, तो वो है हमारे थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी थी जिसको बोलते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसी में सबसे पहले 500 प्लांट्स के बारे में बताया था, मतलब 500 पौधों के बारे में बताया था, उनके फूड, उनकी मेडिसिनल वैल्यू और उनके इकोनॉमिक यूज बताए थे और उनका हैबिट भी बताया था, मतलब वो हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, एनुअल है, बाइनियल है या पेरिनियल ट्रीज हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो चीज़ें बताई थी, सबसे पहले 500 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था और उनका हैबिट बताया था। कौन सी किताब में, हिस्टोरिया प्लांटेरम में। ठीक है, अब बाकी हम बात करते हैं, अगर आप इंडियन बॉटनी की बात करेंगे, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी IB, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, तो वह है हमारे विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक है, विलियम रॉक्सबर्ग। ये जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, या आप कहीं पर लिख लीजिए या आप अपने एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए जहाँ पर आप इनको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ठीक है, और ये जो हमारे थियोफ्रेस्टस हैं ये है हमारे एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं ये वो हैं। ठीक है, मतलब जो थियोफ्रेस्टस हैं ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट हैं। अरस्तु जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये अरस्तु के शिष्य हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी होता है हमारा जितने भी हमारे जीवित प्राणी हैं उनके अध्ययन को हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा शब्द बॉटनी है ये
किस शब्द से आया हुआ है, ठीक है, मतलब इसका इमीडिएट ओरिजिन जो है वो किस से हुआ है, तो ये हुआ है हमारा बोटेन शब्द से। बोटेन क्या है? बोटेन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हर्ब, ठीक है, और ये जो बोटेन शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के बेस्किन शब्द से, BASKEIN, बेस्किन जो शब्द है इससे इसकी उत्पत्ति हुई है बोटेन शब्द की, ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग, चरना, GRAZING, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है इस प्रश्न से संबंधित जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा द स्फीयर ऑफ बॉटनी, मतलब जो बॉटनी है उसके अंदर हम किस किस की अध्ययन करते हैं। बॉटनी के अंदर हम उन सभी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, ठीक है, या उन प्लांट्स से संबंधित, प्लांट्स के बारे में, प्लांट से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो हम पढ़ते हैं बॉटनी के अंदर, ठीक है। तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर ए, स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जो भी जानकारियां हैं हर किसी के बारे में जानना, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब जो जीवन है इसका फिजिकल बेसिस जो है वो क्या है, तो वो हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एरिस्टोटल इज नोन एज, एरिस्टोटल को हम किसके लिए जानते हैं, तो एरिस्टोटल को हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, मतलब जीव विज्ञान के जनक इनको हम बोलते हैं अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट पेक्यूलियर फीचर शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा स्पेशल फीचर है जो हर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी जीवित प्राणी है वो दर्शाता है, ठीक है, तो वो दर्शाता है रेस्पायरेशन, मतलब जो भी व्यक्ति होगा, जीवित व्यक्ति जो भी होगा या जीवित प्राणी जो भी होगा वो सांस लेगा, मतलब श्वसन करेगा, ठीक है, रेस्पायरेशन जो है वो उसमें देखने को मिलेगा। इसलिए आप जैसे देखते हैं कोई एक व्यक्ति है वो सांस लेता है, वहीं अगर आप किसी पत्थर की बात करेंगे तो पत्थर तो सांस नहीं लेता है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिविंग नहीं है, और ये सांस ले रहा है, ये लिविंग है। वहीं आप अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स भी रेस्पायरेशन करते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, तो इसलिए प्लांट्स क्या हो गए, लिविंग हो गए, ठीक है। वहीं अगर आप किसी कुर्सी, मेज, चेयर, बेड या अन्यथा किसी भी लकड़ी की वस्तु को देखेंगे तो वो सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। जब लकड़ी इस पेड़ से काट के अलग हो गई, उसका कुछ फर्नीचर बनाया गया है, तो वो सांस नहीं लेती है, ठीक है, मतलब वो क्या है, नॉन लिविंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है द डिग्रेडेटिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल, मतलब जीवन चक्र की वो अवस्था बताओ जहां पर डिग्रेडेशन चालू हो जाता है, ठीक है, मतलब डिग्रेडेटिव फेज जो है वो हम किसको कहते हैं, वो हम बोलते हैं सेनेसेंस को, ठीक है। इसके बाद व्यक्ति सीधा मर जाता है या मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ टिश्यू, जो ऊतक हैं, ऊतकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है हु इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, तो देखो जो ब्रायोलॉजी है वो हमारा क्या होता है, ब्रायोफाइट के अध्ययन को हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी, और हमें बताना है भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक, तो वो है हमारे शिवराम कश्यप या SR कश्यप, ठीक है। इन्होंने 4 जेनरा, मतलब 4 जेनरा के ऊपर जानकारी दी है, और इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है लिवरवॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लेन्स, ठीक है। ये इनकी किताबें हैं जिनके बारे में अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे तो आप इन प्रश्नों को सही उत्तर के रूप में चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा R मिश्रा है, अगला ऑप्शन, ये है हमारे भारतीय इकोलॉजी, मतलब इंडियन इकोलॉजी के जनक इनको कहा जाता है, और हमारा ऑप्शन नंबर C था EJ बटलर, ये है हमारे इंडियन माइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, और जो हमारा OP आयंगर ऑप्शन नंबर A है, इनको कहा जाता है मॉडर्न एल्गोलॉजी का फादर। एल्गोलॉजी का मतलब शैवालों का अध्ययन, एल्गी के स्टडी को हम बोलते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, इनको हम बोलते हैं आधुनिक
शैवालों के जनक, ठीक है, जो उनका अध्ययन करते हैं, मतलब मॉडर्न एल्गोलॉजी के फादर, वो है हमारे ओपी आयंगर। अगला प्रश्न है हमारा, बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, जो हमारे जीवाणु हैं इनकी खोज किसने करी थी बैक्टीरिया की, तो वो करी है एंटोन वॉन लियोनहुक ने। इन्होंने सबसे पहले ही देखा है लिविंग सेल, या जो जीवित लिविंग सेल जो है इसको देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। लिविंग जो हमारे लियोनहुक हैं, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा है, ठीक है। लिविंग सेल देखने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, प्लांट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल, प्लांट्स किस प्रकार एनिमल्स से, मतलब जीवों से भिन्न हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होती है, लोकलाइज्ड ग्रोथ, लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, मतलब उनमें ग्रोथ जो होती है वो चलती रहती है, जीवन भर ग्रोथ चलती रहती है प्लांट्स में, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो एक निश्चित समय तक होती है, चाहे 18, 20 या 22 साल तक आप मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ती है या उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेन डिफरेंस बताओ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है मेन डिफरेंस हमसे पूछा है इन लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, वो है प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंस होना, मतलब प्रोटोप्लाज्म की मौजूदगी जो है वो डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, प्लांट्स आर लाइक एनिमल्स इन दैट दे, प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स की तरह होते हैं, इनमें से किसके समान, तो वो क्या होते हैं, रेस्पायर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, मतलब ये दिन और रात दोनों समय सांस लेते रहते हैं, मतलब रेस्पायर करते हैं, ठीक है। या प्लांट्स के केसेस में कहें तो गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ग्रोथ कंटिन्यूज अप टू डेथ, मृत्यु तक जिसमें वृद्धि चलती रहे वो किस में देखने को मिलता है, वो होता है प्लांट्स में। प्लांट्स जब तक बूढ़े होके मरते हैं तब तक उनमें ग्रोथ चलती रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बनाना एक क्या है, तो बनाना है एक हर्ब, मतलब केले का प्लांट क्या है, एक हर्ब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइट के प्रभाव का अध्ययन जीवित प्राणियों पर, इसको हम क्या बोलते हैं, या किस बायोलॉजी के किस शाखा के अंतर किया जाता है, तो वो है फोटोबायोलॉजी। फोटोबायोलॉजी के अंदर हम लाइट का इफेक्ट पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बॉटनिस्ट स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू इन ए स्टेम, स्टेम में टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है हिस्टोलॉजी में, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं या इनका अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द ब्रांच ऑफ बॉटनी, बॉटनी की वो ब्रांच बताओ जो लिविंग एक्टिविटी और फंक्शन से संबंधित है, जिसमें हम लिविंग एक्टिविटी जो भी जीवित क्रियाएं हैं, लिविंग क्रियाएं हैं, और जो उनके फंक्शन हैं, लिविंग फंक्शन, उसका अध्ययन करते हैं, वो ब्रांच बताओ, तो वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम जितनी भी लिविंग एक्टिविटी हैं और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में हम जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है। मतलब कोई हाथ कैसे मूव कर रहा है, बाहर से कैसे दिखने में है, किसी की आकृति कैसे है, लिविंग एक्टिविटी कैसे हो रही है, उसका फंक्शन क्या है, तो वो हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। उसी को अगर मान लो हाथ को अगर मैं काट के हाथ के अंदर के डिटेल स्ट्रक्चर की जो है स्टडी करता हूँ, तो हम किस में करते हैं, एनाटॉमी में, ठीक है। इंटरनल स्टडी का हम जब भी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी ऑर्गन को कट करके, तो हम उसको बोलते हैं एनाटॉमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन अर्थ सरफेस, बॉटनी की वो ब्रांच बताओ जिसमें हम प्लांट जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं अर्थ की सरफेस पर,
पृथ्वी की सतह पर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब कौन सी जगह पर कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, वो हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो वो हम करते हैं फाइटो जियोग्राफी के अंदर हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ऑन द फॉलोइंग ब्रांचेस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, इनमें से कौन से ब्रांच में हम प्लांट और एनिमल दोनों की स्टडी करते हैं। ठीक है, दोनों की हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं माइक्रो बायोलॉजी में। माइक्रो बायोलॉजी में हम प्लांट और एनिमल्स दोनों की स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे एल्गी, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्टडी रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, वो अध्ययन बताओ जिसमें हम स्ट्रक्चर, संरचना और उसका फंक्शन, जो उसका कार्य है सेल का, किसके अंदर अध्ययन करते हैं। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर, संरचना और उसका फंक्शन मतलब उसका कार्य, तो ये हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत। साइटोलॉजी के हम अंदर हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, चाहे उसका स्ट्रक्चर पढ़ें या उसका फंक्शन, उसका कार्य पढ़ें। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी क्या होता है या पीडोलॉजी क्या होता है। तो पीडोलॉजी होता है हमारा स्टडी ऑफ सॉइल, जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी की स्टडी को हम बोलते हैं पीडोलॉजी। और जब हम रॉक्स की बात करते हैं तो रॉक्स के अध्ययन को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी हम बोलते हैं रॉक्स के अध्ययन को। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो एग्रोस्टोलॉजी होता है क्या होता है। तो एग्रोस्टोलॉजी के अंदर हम जो घास का जो मैदान होता है उसके अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्स, मतलब लॉन्स का जो अध्ययन हम करते हैं वो करते हैं एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। बाकी हम मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में।